गम गणपते नमः। चालू है फेसबुक। कार्य करते नमः। विघ्न हरते नमः। तस्मै गणाधिपति नमः। बोल गजानंद स्वामी की जय। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा अष्टविनायक। गजानंदं भूतगणाद सेवितं कपीत जम्बो फलचार्भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारिक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोल गजानंद स्वामी की जय। कोई भी प्रारंभ करना काम सबसे पहले गणपति जी का ध्यान, माँ सरस्वती, बजरंगबली, उनका ध्यान करना। बोल गजानंद स्वामी की जय। प्रथमे गुणा जी को वंदना करा ते फिर मनावा गणे। सिमरा माता शारदा माँ मेरी कंठ करो परवेश। जय माँ आनंद ही आनंद करे, कल्याण ही कल्याण। 8 पहर 64 घड़ी मुझे दो चरना दा ध्यान। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकार शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गिरिराज धर्म की जय। दो शब्द खाली हनुमान जी को याद करते हुए, कहीं पर भी कोई कथा प्रारंभ होती है पहला हनुमान जी विराजमान करके बिठाते। या देवी सर्वभूतेषु श्री सरस्वती रूपेण संस्था नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। सरस्वती माता कंठस्थापयामि नमः। माता चरण कमले नमः। पिता चरण कमले नमः। गुरु चरण कमले नमः। इष्ट देवता नमः। ग्राम देवता नमः। कुल देवता वेद ग्रंथ धर्म पुस्तक अनुसार कथा प्रारंभ होते। सुनो वीर हनुमान सदा सियावर रामचंद्र, करे सबका कल्याण। उमापति महादेव तेरी जय। पवन सुत हनुमान तेरी जय। बोलो भाई सब संतन की जय। भागवती कथा 6 दिन की कथा प्रारंभ। 6ठे दिन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के विवाह की बातें बता रहे थे। 5वें दिन हमने कंस वध किया था। उससे पहला समय बहुत कम है, एकदम थोड़े में नाम लेता हूं। लोग का नाम इसके लिए नहीं लेता हूं कि कोई एडवर्टाइजमेंट है। जिन्होंने पोथियां रखे उनको थैंक्स है इसके लिए कि उनके सौजन्य से हम आप एक दूसरे को सुनते समझते हैं। अर्थात अहमदाबाद से छतो महाराज थानवी पोथी रखाइए। संगीता सचिन पनिया दुबई से पोथी रखाइए। कविता गजा कांदेवली से बंबई से पोथी रखाइए। कल्पना रमेश शर्मा कांदेवली बंबई से पोथी रखाइए। कच्छ गुजरात शीतल अशोक जोशी इन्होंने पोथी रखाई है। वीना मीना द्वारकादास शर्मा उल्लासनगर बंबई से पोथी रखाई है। बंबई कांदिवली से पंजाबी परिवार अशोक पंजाबी दासोमल चेला रामानी विष्णु दासोमल बहन डोली भाई भगवान। नवी मुंबई मालती वीना जगदीश खत्री। बोरेवली पुष्टिकर मेन इलाका बोरेवली से शक्कू पदमसी जोशी उन्होंने पोथी रखाई है। प्रतीक अपने दादा मनोहर ओचवानी के लिए गीता पाठ इत्यादि। और सबसे ऊपर एक गुप्त पोथी। किसके लिए पोथी रखाई मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि समय नहीं, हम रोज बोलते आए।
अब उसके बाद थैंक्स जिन्होंने ये पूरा नेटवर्क प्रारंभ करा है, मेरा इसमें कोई भी नहीं है, मना किया मत बोल गुल्लू माजी, मगर फिर भी बोलूंगा, दुबई से जो नेटवर्क चल रहा है उनको खास सबसे बड़ा थैंक्स, और उससे बड़ा थैंक्स जो जूम के अंदर मुझे बैठकर देखते ऑनलाइन में जो है जनता जनार्दन भगवान कृष्ण स्वरूप कथा प्रारंभ। अब मैं 2 या 3 लाइन में जूनी कथा को ऐड करता हूँ, अगर कोई आज नया आ गया हो तो भागवत जो है महापुराण 4 अक्षर का है, चतुर्श्लोकी भागवत है। नारायण भगवान ने 4 श्लोक में बताया, 4 ऋषि सनंत, सनत कुमार, सनकादि, सनातन, उन्होंने वेद व्यास से इसका 18,000 श्लोक सीखा, भगवत की रचना की। अब वो 18,000 श्लोक 7 दिन के अंदर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताई। उसके बाद में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब चलता रहा। आज की कथा शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बड़ी अनाउंसमेंट करूंगा जो भी संगत के लिए। रेशमा लास्ट में सबको देखना, जो हाथ कोई ऊपर करे तो, जब मैं बोलूंगा हाथ ऊपर कर तो सबका कैमरा में देखना लास्ट में। 14 तारीख मतलब कल अपने भागवत की पूर्ण आहुति है। पूजा समापत नहीं बोल रहा हूँ, कभी भी भगवान को समापत नहीं बोलना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावे सुने सब संता। 14 तारीख जो श्रीमद भागवत जी पूर्ण आहुति थी, भागवत जो पाठ पूरो थी, पर अधिक मास अर्जुन 2 दिन है, 15-16 2 दिन जो उसका हुक्म हुआ तो जूम, नहीं तो मैं ऑनलाइन से 15 मिनट के लिए या जो उसका हुक्म कथा करूंगा। अगर जिस किसी को भी सुनने की इच्छा हो वो जूम के अंदर अपना हाथ ऊपर कर देना लास्ट में कथा सुनने के लिए, उनको मैं सीधा लिंक भेजूंगा। अभी नहीं, बाद में मैं बोलूंगा उस टाइम पे हाथ ऊपर करना। और इसमें ये एक खास अनाउंसमेंट है, पीछे 2 दिन कथा बढ़ाए, और हमारा एक दूसरा भी सपना है कि हम हर हफ्ते ऐसा आयोजन करें। चलो आज की कथा प्रारंभ। भगवान कृष्ण का विवाह, उससे पहला थैंक्स उनको भी जो ये श्रीमद् भागवत के अंदर भजन भाव कीर्तन किया, उनका भी लख कोटि धन्यवाद। एक फकीर का शब्द बोलूंगा, बहुत मीठा, बहुत अच्छा लगता है। देखो भागवत की 10वां स्कंद 46 चैप्टर शुरू, और 10th स्कंद जो है 2 दिन चलता है। अब जो ये श्रीमद् भागवत है ग्रंथ महापुराण, ये भागवत है, इसको शास्त्र का कोई भी शब्द बोल सकते। और दूसरा जो इसके अंदर श्लोक लिखे हैं उसको आप कोई भी शब्द बोल सकते हैं कि भागवत का श्लोक पढ़ना चाहिए। एक श्लोक, एक से आधा, एक ते आद, आद ते पुनाद, तुलसी दया साध संकी, कोट कटे अपराध, गरुड़ पुराण में लिखा है। भागवत का एक श्लोक भी मोक्ष देता है। अच्छा, जो नित्य प्रति मंगला का दर्शन करता है श्रीनाथ जी, मैं अपने घर में ये गमन करने के लिए नहीं बोलता हूँ, जेके भी मुझे ऑनलाइन ते दिसन था, जेकी भी मुझे जूम ते दिसन था, फॉर सेक ऑफ मोटिवेशन, जिए एकरो तरबूज को देखकर तरबूज रंग बदलता है, इसके लिए बोल रहा हूँ। कोशिश करता हूँ मैं रोज मंगला का दर्शन करता हूँ घर के अंदर। सुबह जो उठी करे भगवान के निंदा में, जडे भी मैं उठा, जब भी मैं उठा मंगला, 4 बजे उठा तो 4 बजे मंगला, 5 बजे उठा तो 5 बजे मंगला, 8 बजे तो 8 बजे मंगला। मंगला का दर्शन मतलब भगवान को नींद में से उठाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, चाय पिलाता हूँ, माखन मिश्री नहीं, चाय। रेश ही नानी, दूसरा बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये के कट्टर वैष्णव इन्होंने की खबर होंगी। अगर आप श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, मंगला का दर्शन आप बिना स्नान कर सकते हैं हवेली में। तिरुपति बालाजी, वेंकटरमणा, गोविंदा, गोपाला, पहला पहला दर्शन जो थे मंगला का आप बिना स्नान कर सकते। मातानो मढ़ भुज, अब मातानो मढ़ नहीं बोलेंगे महाराज, ये
भुज में माता की कथा करते हैं, भगवत की कथा कर रहा हूँ। माता नो मठ मंगला आरती जो होती है सुबह की, बिना स्नान संगत जा सकती है। काकड़ आरती, शिरडी, कलयुग या भगवान। कहने का मतलब मंगला के अंदर कोई बंधन नहीं है आपके ऊपर, खाली शरीर शुद्ध होना मांगता। चलो, तो मैंने भागवत का बोला, भागवत के श्लोक का बोला और दर्शन का बोला कि जो भगवान का दर्शन करते। उसके अंदर किसी फकीर ने क्या कहा है, मुझे बहुत मीठे लगते शब्द, ये मैंने पहले भी बोला था, मगर जो आज वापस आएंगे, सिर्फ 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट बोलूंगा। मेरे सामने यहाँ पर घड़ियल पड़ी है, मेरे को बराबर दिखा दिया, वैसा भी मैं टाइम मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। उसने लिखा है, जिन बाणी परी गुरन जी प्रेम सा, प्रेम सा, जिन बाणी परी गुरन जी प्रेम सा, प्रेम सा, जिन दर्शन कयो गुरन जो प्रेम सा, प्रेम सा, सोन खाईंदो खता सदा माणींदो मजा, जंहिंखे नानक शाह जी ओट तंहिंखे लॻंदी न काई चोट, लखे वैरी। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। दुनिया जेका भले के गीत कहिड़ो बि चए, असां हुन यार जे वास्ते चवंदा आहियूं। बाणी पढ़ी गुरनि जी, भागवत का जो श्लोक पढ़ा, जिन दर्शन कयो गुरनि जो, आपने मंगला किया। खैर, अब आज की कथा यहां से मैं शुरू करता हूं। कल कंस का वध हो चुका था, 10वां सिकंद, श्रीमद् भागवत 45 चैप्टर्स, उसमें 2 आते हैं, उर्वाद और उत्तराद इत्यादि। उत्तराद। अब कंस का ससुर जरासंध, उसको मालूम पड़ा कि न मुझे नाठी के मारियो आ। जरासंध ने भगवान कृष्ण से युद्ध किया। भगवान कृष्ण उसको हरा नहीं सका, बहुत युद्ध किया, 64 दिन युद्ध चला। जब कोई भी ब्राह्मण पूजा करता है ना, कभी आप इसके बाद में देखना, कभी भी आपके घर में, चाहे सिंधी, गुजराती, मद्रासी, तमिल, यूपी भैया, 64 योगिनी की पूजा कराते हैं। देवी की पूजा सब में आई है। श्रीमद् भागवत के अंदर सतों गर्भ जेको देवी जो गर्भपात थियो, कंस जने मार के मारे, तॾहिं वो देवी मां जगदम्बा आदि शक्ति, मतलब सिंधी में जोग माया, संस्कृत में योग माया, उसने आकाशवाणी दी है। तो इस प्रकार 64 दिन युद्ध चलाए 64 योगिनी द्वारा। जब भगवान देखा मैं हार रहा हूं, भाग गया वहां से, रणभूमि में इसे भाग गया फाइटिंग से। उधर से भगवान को एक नया नाम मिला, जो जानते वो हाथ ऊपर कर देना। भगवान कृष्ण को वहां पर एक नाम मिला, रणछोड़ नाथ की जय। रण छोड़ के भाग गया। शेर जब 2 कदम पीछे हुए ना, तो ऐसा मत कि शेर डर गया। शेर बड़ी छलांग मारने वाला है। जॾहिं खबर पई जरासंध खे मारी, जरा मना 2 टंगियूं, तब भगवान ने बोला जैसा उसको, भाई अपने भाई को बलदाऊ, बलदेव, संस्कृत में बलराम, सिंधी में बलदाऊ, दाऊ जी महाराज, बलराम,
युद्ध करते करते जैसा उसको काटे वापस जुड़ जावे, जैसा काटे मारे जुड़ जावे, मौत ही नहीं आती थी। भगवान कृष्ण ने बोला उसको अदला बदली कर, उसका शरीर का एक बार लेफ्ट फेंक, लेफ्ट और राइट में फेंक। संग माना ज्वाइंट, संग सिंधी में भी बोला जाता है ज्वाइंट। जरासंध हार गया, वहां पर 16,100 पटरानियां थी, माना गोपियां थी या साधु संत राजा महाराजा, जो भी शब्द बोलो, सबको आजाद कर दिया। भगवान ने 16,108 शादियां की है, उसमें से 8 उसकी पटरानियां हैं। पटरानी का मतलब ऑफिशियल लीगल मैरिज। लॉ का स्टूडेंट है ना, रिटायर्ड हुआ है लॉ से, तो थोड़ा लीगल बोलने की आदत है। इसको आगे की कथा में सुनाएंगे। अब रुक्मणी जो थी, फिर यहाँ पर श्रीमद् भागवत के अंदर देवी का महात्म आता है। क्या है ना, जो जैसा होवे, जाकी जैसी भावना प्रभु तिन मूर्त पाई तैसे। तू जै दृष्टि से भगवान के भगवान तो ओरो ॾिसण ईंदो। मुझे फिर से बोलता हूँ, कोई घमंड नहीं समझना। 24 घंटा देवी का नशा रहता है, 24 घंटा कृष्ण की वार्ता करता हूं। यहां पर देवी का जिक्र आया है। जितनी भी माताएं बहनें डियर जिसका विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए आज का ये संदेश है। गणेश चौथ का व्रत रखना, जिसकी शादी नहीं हुई है। एक दूसरा, जेका भी मन की इच्छा हो, मनकामना हुई, गणेश चौथ का व्रत रखना। अब गणेश चौथ की व्रत की कथा दूसरे बार यदि मुझे नहीं लेने कथा, तो इस प्रकार रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को पत्र लिखा कि आके मेरे को भगा के लेके जा। मेरा भाई जो है रुकुम, भाई का नाम रुकुम और बहन का नाम रुक्मणी, उसकी दिल नहीं थी कि रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ होवे। वो शिशुपाल से विवाह करने की इच्छा थी। जब उसने देखा, रुक्मणी ने पत्र लिखा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र में यल्लम्मा, रेणुका, सप्तशृंगी, कालूबाई देवी के नाम है। भागवत में लिखा है, उसने पार्वती की पूजा की, रुक्मणी ने, कि अगर मुझे मर्द मिले तो भगवान कृष्ण मिले, मतलब देवी की पूजा। सिंधी में तिजड़ियों व्रत, देवी की पूजा। पंजाबी में करवा चौथ, देवी की पूजा। आदि शक्ति जगदम्बा भवानी, रुक्मणी ने जगदम्बा भवानी का पूजा किया है। अर्थात 10वां सिकंद 54 चैप्टर के अंदर माता रानी प्रसन्न हो गई। अब भाई को बोली मैं मंदिर में जाती हूँ देवी के पूजा करने के लिए। वहां से भगवान कृष्ण को बुलाया। भगवान कृष्ण ने बजाय करे वठी हुआ रुक्मणी के, रुक्मणी सा फेरा पाए करे शादी कई थी। इस प्रकार 8 पटरानियां हैं ऑफिशियल, जिसके साथ भगवान कृष्ण ने शादी किया है। और 16,100 जो उन्होंने छुड़ाए जब रासलीला में गोपियों को, टोटल 16,108 शादी, कोई नहीं कर सके इतना। जामवंती सत्यभामा ऑफिशियल लीगल शादी किया है भगवान ने उनके साथ। उसके बाद भगवान ने यहां पर एक दूसरा जिक्र आता है
भगवान अपने कॉल के पक्के, कॉल पंजाबी अखरा जेको वचन ॾिनई भगवान पूरो कंदो। भगवान कृष्ण जी पुफी उनखे पुट जायसि, तो जब उसको लड़का पैदा हुआ उसकी बुआ, बुआ मतलब पुफी, उसको मालूम पड़ गई कि ये भगवान कृष्ण इसको मारने वाला है, पुफाट। तो बोली मेरे बच्चे को मारना मत, तू तेरे सिवा इसको दुनिया में कोई नहीं मार सकता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये तो मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि बाणी चहती जो आया वो चलसी, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहे नानक जगो सपनिया फिर न कोई न्याय मिलिया श्लोक। मृत्यु निश्चय है जिसने शरीर लिया है, पर मैं एक वचन देता हूं, मैं इसकी एक बाउंड्री लाइन बना के रखता हूं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं इसको नहीं मारूंगा। अगर उसने बाउंड्री लाइन क्रॉस किया, मान छड़ नमस। पांडव ने पूजा किया था, यज्ञ कराया, भगवान कृष्ण को बुलाया था। पांडव मतलब 5 पांडव, भगवान कृष्ण उनके साथ में थे। कौरव, दुर्योधन वगैरह वगैरह कौरव में थे। जब यज्ञ किया, रात सूर्य यज्ञ, भगवान कृष्ण वहां पे गया। शिशुपाल जिसका शादी करने, उसने भगवान की बेइज्जती किया। बोलते अगर कहेंगे डिजे ना तो कहेंगे दुखाए जे ना, उन्हें दुखायो, बेइज्जती किया। बोला भगवान कृष्ण जो एक ग्वाल है, ग्वाला है, ये राजा की सभा है, यहाँ पर इसका अधिकार नहीं है बैठने का। इन्हें बेइज्जत करे कड़ी छो राज दरबार में। वात जा घाव कंहिंजा कॾहिं किथे वेंदा कोन्हनि के। उस समय पर भगवान कुछ नहीं बोला, मंद मंद मुस्कुराए थे। आप कोई भी भगवान का फोटो देखना, ये मैं सीक्रेट रहस्य बताता हूं। गुरु नानक, ये मतलब मैं पंजाबी बोल रहा हूं, गुरु नानक अखियूं बंद आहिनि, थोड़ी अखियूं खुलियल आहिनि फोटो में। भगवान शिव जी जॾहिं ध्यान में वेहंदो आहे, मस्त नशे में चूरा। इस प्रकार जो अपने ध्यान में जाता है, जिन जाता तिन पाता। भगवान श्री राम कृष्ण जितने भी फोटो देखो, शिव जी एक मुस्कुराहट का चेहरा होता है। तो शिशुपाल उसको एक के ऊपर एक बेइज्जती करते जाता था भगवान कृष्ण की, प्यो मुस्कुराए। कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बोलता था, अगर कोई तव्हांजे खिलाफ चए तो तव्हांजे साम्हूं चए, तव्हांजे पुठियां चए, पंहिंजे मस्तीअ में मस्त रहो यार। यार गलत शब्द निकलना, यार उसको भी बोला जाता है। बलराम भी था कृष्ण का भाई, बड़ा भाई। उसने बोला तेरी इतनी बेइज्जती करता है, तू चुप करके सुनता क्यों है। यहां पर इस कथा का मैं एक छोटा रहस्य बताता हूं। भगवान अपना सब वचन पूरा किया, जिसको वाणी में कहते सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रेखा, कल युग में स्वामी दया विचारे, अनहद शब्द जाम नाम प्रकट पुकारे। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में राम ने वचन जो जो दिया पूरा किया। अब ये कथा को एक लाइन से बाहर निकल जाओ, मैं फिर कथा में आता हूँ। शिशुपाल की कथा में जो शिशुपाल उसको गाली देता, गुस्सा करता था, रामायण के अंदर
राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। लक्ष्मण भगवान राम हमेशा चुप कराता था, बोले चुप चुप। लक्ष्मण चए पियो तूं वॾो भाउ आहे न, पंहिंजी तो हलाए, मां नंढो भाउ आहियां न, मूंखे चुप तो कराए। भगवान चयो जॾहिं कृष्ण अवतार ईंदो न मां तोखे वॾो कंदुमि, मां नंढो थींदुमि। भगवान वचन ॾिनो लक्ष्मण खे। लक्ष्मण चई बोला तू मेरे को चुप करा रहा है घड़ी घड़ी हर बात पे, तेरा कहना मानता हूं, बड़ा है ना। तो राम ने बोला कि मैं जब कृष्ण का अवतार लूंगा मैं तुझे बड़ा भाई बनूंगा, मैं छोटा भाई बनूंगा। वाकई वो वचन पूरा किया। बलराम बड़ा है, कृष्ण छोटा है, वचन पूरो थियो। जब रामायण ना, अब मत बोलना कि इसके अंदर रावण कहां से आया, इसमें 9वें स्कंद के अंदर अध्याय भी है, रामायण की कथा भी है। जब रावण से युद्ध चल रहा था, राम का और रावण का युद्ध चल रहा था, जामवंत था। अगर जो जामवंत नहीं समझते हैं तो रिच बियर, रिच चए पियो भगवान के मन ही मन में कि राम तुझी ताकत कोने तू रावण के मारे सके, राम तू अकेला नहीं मार सकते हैं, अगर तू मेरे साथ फाइट करे तो मैं तेरे को दिखाऊंगी कि मेरी ताकत क्या है। मन में बोला भगवान को, राम को, कि मेरी ताकत तेरे से ज्यादा है। आज मैं तेरे साइड में खड़ा हूं, तेरे ऑपोजिशन में नहीं खड़ा हूं। जिस दिन मैं तेरे ऑपोजिशन में खड़ा हूंगा उस दिन मैं तेरे को अपनी ताकत दिखाऊंगा। राम ने बोला, संकल्प दिया, जा आजमाइजे, मां जॾहिं कृष्ण जो अवतार वठंदुमि तॾहिं मां तुंहिंजा वचन ॾेखारींदुमि। खैर कथा चल रही थी शिशुपाल की। फिर कथा में थे दुर्योधन ने यज्ञ किया, शिशुपाल ने राज सूर्य यज्ञ में भगवान कृष्ण को गाली दिया, गुस्सा करा, बेइज्जत दिया। भगवान हंस रहे थे। बलराम बड़ा भाई बोला नंढे भाई के, भाई तू खिलने छो तो चौदह हाने हाने मानस। बोला नहीं, अभी का भी मत मार इसको। क्यों? क्योंकि मैंने इसके मां को वचन दिया था। एक बात याद करना जिंदगी में हमेशा है, श्रीमद् भागवत का मैं आपको डंके की चोबे लिख के देता हूं। भगवान जी पूजा करो, केरे भी भगवान जी करो, गणपति, शंकर, हनुमान, देवी, गुरु नानक, झूलेलाल, पूजा कंदे कंदे के तव्हां पंहिंजो पाण खिली पाओ, हंसना आ जावे अपने आप। उससे बढ़कर अगर आप रोना आ जावे, सोने पे सुहागा। आपकी एप्लीकेशन कोर्ट में दर्ज हो चुकी, वो कदम भी भगवान ॿुधंदो। ये दो निशानियां याद करना। तो भगवान कृष्ण की कथा में हंसना भी आता है, रोना भी आता है, जंहिंखे पंहिंजो पाण अचे। तो जी मैंने मां के वचन ॾिनो, मां 100 गुना माफ़ कंदम। 97 उसने गलती किया शिशुपाल ने। भगवान ने मुस्कुरा के बोला, कृष्ण आनंद कंद बिहारी, मोर मुकुट धारण किए, पीतांबरी धारण किए, बोला शिशुपाल बस। लिमिट है गया नवन, तो 97 गुनाह क्या थी। मैंने तेरे मां को वचन दिया था कि तेरे बेटे का मैं 100 गुना माफ करूंगा। तूने 97 क्रॉस कर दिया। घमंड, अहंकार। शिशुपाल चई छा कंदे तू मूंखे इन बड़ी सभा के अंदर। उसने बोले देखो 3 गाली चल, मैं 4 5 और देता हूं गालियां, अन्ना बेइज्जती तो करा। 98, 99, 100, डेड लाइन, डेड जोन, रेड अलर्ट। ये बंबई के शब्द बोल रहा हूं ताकि सिंप्लीफाइड भाषा समझ में आवे। कि बस हाणे हिकु बि चवंदे मां न छॾंदुमि। चई तूं ग्वाल आहे, गायूं चाइण वारो,
तू छा कंदे? भगवान को क्रोध आया, 101 किया। उसने सुदर्शन चक्र निकाला, गला काट दिया। भगवान ने वो वचन पूरा किया। जेको जेको वचन दी नहीं, तीसरा वचन मैंने आपको दिखाया, पूरा किया। इसके बाद भगवान के ऊपर चोरी का इल्जाम आया था। बचपन में उसने गणेश चौथ भाद्रपद में आए उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करने का, भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवत के अंदर। एक बार गणपति जा रहा था, शिशुपाल की कथा खलास, वहां पे उसने उसको वध कर दिया, मार दिया। उसके बाद एक बार गणपति जब जा रहा था तो चंद्रमा हंस रहा था, एडो थुल्लो मटारो, पेट बड़ा, इतना छोटा सा चूहा उसको जा रहा है। गणपति ने श्राप दिया चंद्रमा को कि आज के दिन तेरा दर्शन कोई नहीं करेगा। गणेश चौथ भाद्रपद, खास सिंधी भाषा में एक शब्द लिखा है इसका, बितर चौथ। बचपन में हम ऐसा करते थे, आज से 60 इयर्स बिफोर। उस दिन चंद्रमा को देख के अर्घ नहीं दिया जाता है गणेश चौथ के दिन। बाकी सब गणेश चौथ में, अंगारकी में चंद्रमा को देख के पूजा करना, उस दिन चंद्रमा को नहीं देखते। क्या करते थे बचपन में, अगर दिख जावे तो पत्थर लेके एक ब ट्रे पीछे पत्थर फेंकते थे। इसको सिंधी में बितर चौथ बोलते। बितर माना पत्थर। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने उसको देखा था चंद्रमा को, उसका श्राप लगा गणपति का कि तेरे को चोरी का इल्जाम लगेगा। जब वो द्वारका में था, राज सूर्य यज्ञ में गए थे, वहां पर एक ऐसी मणि थी, उसके बगैर सूर्य की किरणें पड़े तो सोने की बरसात हुई, मैकेनास गोल्ड। भगवान कृष्ण ने देखा, गए, उसका भाई ने मणि चोरी किया था। कलंक क्या लगा? भगवान कृष्ण मणि चोरी किया, चोरा। उसने वो भी कलंक लिया। जब भगवान कृष्ण ढूंढने को गया तो उसको वहां पर युद्ध करना पड़ा। शेर देखा, वो एक गुफा में गया, वहां पे रिछ, सिंधी में मतलब बियर, जामवंत था अंदर, जो राम अवतार में था। मैंने पहले 5 मिनट पहला कथा सुनाई थी। जामवंत बोला, राम अगर तू मेरे सामने आए तो मैं तेरे साथ युद्ध करके दिखाऊं। अब वो वचन भगवान ने वो भी पूरा किया। विष्णु का अवतार राम और कृष्ण, 16 कला परिपूर्ण। जामवंत उसके साथ युद्ध किया, 64 डेज, 64 दिन। हार जीत का फैसला नहीं हुआ। जामवंत ध्यान लगा के देखा, बोले तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्रा उन हथ जोड़ी, बुल्ला बख्शाई, पंहिंजे धीअ जो जामवंती, बाप का नाम जामवंत, बेटी का नाम जामवंती। उसने अपनी बेटी की शादी कराई भगवान कृष्ण से। बोले देखो मणि चाहिए ना, तेरे को दहेज में मैं मणि देता हूँ। भगवान कृष्ण को दहेज मिला था मणि का। आके वो राज खजाने में जन्म दिया, उसको वो यज्ञ पूरा हुआ। इस प्रकार शुक्र भगवान राजा परीक्षित को भगवान का पूजा का वर्णन करके बताने लगे। समय निकल जाता है, अब लगभग सब आ गए। मैं 2 अनाउंसमेंट करता हूं। हम समय के विराम पे जा रहे हैं। पहली बात, जिसके हाथ में इंटरनेट है वो मेरे पास उसको ऐसे ऐसे हाथ करके देखना। कौन? हिंदी सिंधी दोनों में बोलूंगा। 14 तारीख मतलब कल जो है हमारे श्रीमद् भागवत सप्ताह की पूर्ण आहुति हो रही है। मैं समापत नहीं बोलता, भागवत को समापत, भगवान को समापत कभी नहीं बोलना। हम यहाँ पे विश्राम करने जा रहे। उसके बाद में अधिक मास के 2 दिन बचते। जिसके भी दिल होए, मैं तो गंगा नदी बहाऊंगा। बट
मां कथा कंदम। 2 दिन में कथा करने वाला हूँ, बराबर शाम को 4 बजे ऑनलाइन पे तो होगी पक्का। अवल खैर या लई खैर कुल्ले खैर, अगर उसका हुक्म हुआ तो हम जूम पे भी आपको बुला के, अब जिसको भी सुनने की दिल होवे वो हाथ ऊपर कर देना। मैं खाली 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। रेशमा सबको देख लेना, अगर जिसने हाथ ऊपर किया है, अगर नहीं हाथ ऊपर किया तो हो सकता है शर्म आई हुए मेरा आवाज नहीं पहुंचा है। जिसको 2 दिन कथा सुनने का है तो भागवत पूरा विश्राम कल हो जाएगा, उसके बाद में 2 दिन बचे, अधिक मास पूरा नहीं। जिसको सुनने की इच्छा हो बोल लेना, मैं उनको खास इनविटेशन दूंगा हाथ ऊपर करके। 10 सेकंड पूरे हो गए। दूसरा अनाउंसमेंट, बिगेस्ट हाईएस्ट भागवत जेको आ 4 अखर में लिखल आ, 4 श्लोक मां 7 दिन की कथा, 7 दिन की कथा कोई भी व्यक्ति सज्जन बैठा हुए 99% ही कोई साधु संत ने नहीं बताया होगा, मेरी टीचर ने बताया। एक शब्द के अंदर, एक अक्षर के अंदर पूरे श्रीमद् भागवत की कथा बताओ। मैं आपको सवाल करता हूं, पजलिंग गेम समझो कैसा। अब मेरे को आप सुनता नहीं हो, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर में डालना, जिसको मेरा व्हाट्सएप नंबर है जूम के अंदर, खाली देना नाम। एक अक्षर के अंदर बोलो भागवत की कथा। अगर मैं इसको सिंपल बता दूंगा आप सब जान जाएंगे, इसके लिए मैं सिंपल थोड़ा डिफिकल्ट देता हूं। ढूंढो, गूगल में जाके देखना, पर जेके संत मत सां जुड़ियल हूंदा वो बुधाए सघंदा। एक अक्षर, एक अक्षर में भागवत। आप जितनी भी कथा लेके आओ, पूरा भागवत, रामायण, भागवत, गीता, ग्रंथ, वेद, पुराण, सुखमणी, जपजी साहिब सब खणी अचो, मां हिकिड़े अखर में पूरो कंदमि। हिकिड़ो ही अखर, बताना कौन सा है। एक गेम खेल रहे समझो। चलो इसके बाद में बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रता का, कल करेंगे हम। शुक्र भगवान राजा परीक्षित को बोलने लगा, हे राजन, एंड में मैं आपको बड़े बड़े मास्टर की दूंगा, आप जाके दूसरे को बताना। छाती ठोके करे, डंके की चोट ते। ऑनलाइन में मुझे सब था बुधन, सब सुन रहे मेरे को ऑनलाइन में, जूम के अंदर मेरे को सब लोग देख रहे। मैं आपको ऐसी ऐसी पूजा बताऊंगा, आप चाहे कृष्ण की पूजा करो, शंकर की करो, हनुमान की करो, देवी की करो, गुरु नानक की करो, विठल की करो, पांडुरंग की करो, साईनाथ की करो, वो एक पूजा के अंदर आपको भगवान सामने दिखेगा। चैलेंज, चैलेंज मतलब घमंड का चैलेंज नहीं है, जो मैंने सीखा ये श्रीमद् भागवत में, पक्का बोलता हूँ अभी इसके अंदर, वो ये था। ये पूजा अगर आपको करना गई, ऐसा मत कि बोलेगा ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। भगवान को संस्कृत नहीं चाहिए। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, हम महाराष्ट्र में रहते, मराठी। ओम जयो जयो माँ जगदम्बे गुजरात, वो भी नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? आपका प्यार चाहिए भगवान को। तो कहते हैं माए अखियूं ॿुधाए थो, अगर तव्हांखे भगवान खां खपे प्रथम भक्ति, भेण जो कमु आहे, कंहिं बि साधु संत सां जुड़ी वञ। कोई भी साधु संत होवे, कोई भी साधु संत होवे, कनेक्ट हो जाओ बस। नहीं पूजा करो, नहीं पाठ करो, नहीं जप करो, नहीं तप करो, कुछ मत करो, खाली उनके साथ दोस्ती। संग और रंग, सिंधी गुजराती, जेवू संग एवू रंग, अंग्रेजी एज द कंपनी सो द कलर। मैं प्रूफ देता हूं, इसका प्रूफ दे रहा हूं मैं। पहला बोला संतों की दोस्ती करो, केरो भी गुरु, केरो भी संत, केरो भी महात्मा। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज गुरु आ, गीता में भगवान कृष्ण गुरु आ, गुरुबाणी में गुरु नानक देव जी गुरु आ। एक नाम बता ही देता हूं,
गाइड पिक्चर थी। अब ये मत बोले मैं पिक्चर की बात यहाँ पे क्यों करता हूँ। गाइड पिक्चर के अंदर देवानंद के ऊपर स्टार्टिंग में पीले कलर का एक संत ने उसको ठंडी में ठिठुर रहा था। जिसने पिक्चर देखा याद है तो ठीक, नहीं तो जाके यूट्यूब में जाके देखना पिक्चर। एक लाइन बोल रहा हूँ, जास्ती नहीं बोलूंगा। वो देखो खाली पीलो कपड़ों पे हो ना भगवान, जो देवानंद में वर्ल्ड फेमस थी हो, मतलब गुरु का एक आशीर्वाद खाली हथ वर्ल्ड फेमस हो गया। मैं फॉरेन गया था जब, मैं नाम नहीं बोलूंगा उनका, मैंने उस संत की कॉपी किया। मैं खुद बोल रहा हूं, मैंने हमेशा जूनियर सीनियर को देख के करता है। मैं अपने टीचर अपने गुरु को देख के, एक आदमी बोला गुरु महाराज अगर एक कपड़ा पाहिजे असा इथे न चुजे, वर्ल्ड में कोई एक स्थान है, बोला हमारे इधर मत आना, ये कपड़ा पहन के। कौन सा कपड़ा था? सिंधी में फर्दनी बोलते, धोती, ऊपर सफेद कुर्ता और काले कलर की शॉल लिया था। बोला ये कपड़े हमारे कंट्री में मत आना। मैंने अच्छा भाई। मैं गया था, सिंगापुर गया, मलेशिया गया, मॉरिशस गया। कि मैं एडवर्टीजमेंट करने को नहीं बैठा हूं, गुरु की संगत क्या है वो बताता हूं। तो मैं जब निकला एकदम ब्रांड न्यू ड्रेस थी, सफेद धोती, सफेद कुर्ता और काले कलर का दुशाला, शोल्डर से लेके जमीन तक घसीटता था, अपनी ट्रॉली लेके चल रहा था। इमिग्रेशन में आया, कम से कम 80 आदमी की लाइन लगेली थी। मेरा वर्ल्ड का पहला ट्रिप था, मैं बहुत ट्रिप किया हूँ, वर्ल्ड का मेरा पहला ट्रिप था। इमिग्रेशन ऑफिसर आया, मानो नहीं मानो जूनियर था हूँ, ये व्यास गद्दी जी पीठ एरिया पेरे परे के चई, सिंधी पहला उनका फिर हिंदी में बताता हूँ। बोला स्वामी जी तवानी ये जगह है कोने, आप ग्रीन चैनल से बाहर निकल जाओ, कोई आपको नहीं देखेगा। ये खाली उसके कपड़ों का कमाल, सिर्फ कपड़ों का कमाल। बोला आप यहाँ पे 80 आदमी की लाइन मत लगाओ, ग्रीन चैनल में भी नहीं, मैं आपको लेके चलता हूँ। उसने मेरे को लेके सीधा बाहर एयरपोर्ट तक छोड़ा। छाजे करे संतन जी वो पोशाक। खैर मैं समय बहुत कर रहा हूँ, हम कथा को विराम करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार मैं आपको 9 मास्टर की दे रहा हूँ पूजा करने के अंदर। आप किसकी भी पूजा करना, 9 मास्टर की। पहला मैंने बताया संतों के साथ दोस्ती कर, मैंने दोस्ती किया, आज मैं इस व्यास गद्दी के पीठ पे आया। 50 बरस से भागवत बोलता हूँ, हमारी माँ ने मुझे सिखाया, आज मैं आपको ऑनलाइन में बता रहा हूँ, जूम में देख रहे बस। माता पिता का मध्य संसार में कोई भगवान भी कौन तव, न गणपति, न शंकर, न हनुमान, न देवी, न गुरु। माँ भगवान जो अपमान में नहीं करता हूँ। मराठीत बोलते खरं तुझं देव तुझी आई आणि वडील तुझा खरं देव आहेत। माता पिता तुझा सच्चा भगवान थी। माँ पी के ठुकराएंगे, कल इसकी कथा में मैं लूंगा पक्का। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक बात बताई थी कि संतों के साथ दोस्ती कर, भगवान को पूजा कर। 8 दफा झांकी श्रीनाथ द्वारा, श्रीनाथ जी, वैष्णव पंथ, मंगला, ग्वाल, श्रृंगार, राजभोग जमाओ, भगवान उठाओ, खिलाओ, सुलाओ। उठाओ, भगवान को मंगला में राजभोग खाना खिलाओ, दोपहर को सुलाओ, फिर उठापना करो, उठापना मन उठारो, खाना खिलाओ, भेजो, आरती करो, सुला दो। कुछ मत करो। मेरे घर में रोज हम ऐसा करते, भगवान को सुलाते फिर उठो उठाते। मैं मंगला में बिना स्नान पूजा करता हूँ, मैं किसी आज तक रोका नहीं। खैर यहाँ पर हम आज की कथा, छठे दिन की कथा को विराम करने थे। जो कुछ भी कथा के अंदर में बोला, इस व्यास गद्दी के पीठ पे मैं ये बात जानता हूँ, सैटेलाइट आर कनेक्टेड। आप मानो नहीं मानो ये बात को, जो उन्होंने बुलाया मैंने बोला, जो टीचर ने गुरु ने सिखाया बोला। प्रोग्राम रिले करने में, कथा बोलने में मेरे से कोई गलती हो सकती है, वो मेरी है, और जो बात अच्छी लगे वो उसकी है। यहाँ पर कथा विराम होते, सुनो वीर हनुमान, सदा सियावर रामचंद्र करे सबका कल्याण, उमापति महादेव तेरी जय।
पवन सुत हनुमान तेरी जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अतः श्रीमद भागवत महापुराण कष्ट विश्राम। अब भजन का अनाउंसमेंट। रेशमा इंटरनेट कंट्रोलर भजन के लिए तैयार रखना 2 जन। कंचन हमारी धर्मपत्नी बोलने वाली है। मैं यहाँ पे विश्राम करता हूँ, यानी मेरा बनेगा, उन लोग भजन करने के लिए चल गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। द्वारकाधीश की जय। रणछोड़ नाथ की जय। वल्लभाधीश की जय। सांवरिया सेठ की जय। रेशमा भजन की तैयारी कर। 4:45। आवाज सुन, कौन बोलता है? भजन कौन बोलने वाला है? एक तो प्रकाश है, पहला कंचन बोल रही है। अब स्टार्ट चालू कर भजन। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारकाधीश की जय। असां माता जो ऐं झूलेलाल जो भजन मिक्स करी ॻाइण वारा आहियूं। ठार माता ठार पंहिंजे बचड़न के ठार। ठार माता ठार पंहिंजे बचड़न के ठार। मां अगे बिठारियो तई हाणे बिठार। हे लंगे बच्चा पवंदम ठार माता ठार पंहिंजे बचड़न के ठार। अम्मा शिकार पोर जूं छोकरियूं तोखे माई माई कने। अम्मा शिकार पोर जूं छोकरियूं तोखे माई माई कने। अम्मा हथन में खीर कटोरा तोखे ॾेखारे ओ पाण पीअन। ओ देवी तो शरण जो शाम मछड़ी तो शरण जो शाम। अची आयूं तुंहिंजा नंढेरा ॿार। ठार माता ठार पंहिंजे बचड़न के ठार। ठार देवी ठार पंहिंजे बचड़न के ठार। अम्मा तोरल जी ॾारी तोरल जी मुछां आऊं वेठी तुंहिंजियूं वातियूं पुछां। ओ देवी तो शरण तो शाम मछड़ी तो शरण तो शाम। हे लक लंगे बच्चा पावंदम पार। ठार माता ठार पंहिंजे बचड़न के ठार। ठार माता ठार पंहिंजे बचड़न के ठार। चार चराग तुंहिंजा ॿारन हमेशा। चार चराग तुंहिंजा ॿारन हमेशा। पंजो में ॿारन आई बया झूलेलालण ओ पंजवा में ॿारन आई आया झूलेलालण। सिंगरी दास सेवण दास किचा दास कलंदर धमाधम कलंदर। बची तो सब जे अंदर। हो लाली मुंहिंजी हो लाली मुंहिंजी। लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। हिंद सिंध पीड़ा तेरी नौबत भागे। हिंद सिंध पीड़ा तेरी नौबत भागे। नाव अलख बेड़ो पार लॻा झूलेलाल। हो नाव अलख बेड़ो पार लॻा झूलेलाल। सिंधड़ी जा सेवण जा सखी शाबाश कलंदर। धमाधम मस्त कलंदर। वसी तो सब जे अंदर। ओ लाली मुंहिंजी ओ लाली मुंहिंजी। माता उंजियूं लाल झोलियूं भरींदे माता उंजियूं लाल झोलियूं भरींदे। न्याणियुनि जा कंदे बाग भला झूलेलाल। मारिन जा कंदे बागी भला झूलेलाल।
एक फोटोग्राफर केवल बोलने तो जा सब सखी शाबाल कलंदर होय, दमादम मस्त कलंदर बल्लालाल झूले लाल आयो लाल झूलेलाल जेको चवंदो झूलेलाल पंहिंजा थींदा बेड़ा पार आयो लाल झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल हसीन माणा है बनवा आयो लाल झूलेलाल जेको चवंदो झूलेलाल पंहिंजा थींदा बेड़ा पार आयो लाल कयो झूलेलाल बेड़ा ई पार हिकिड़ो ई मिंट सदाई साहूकार हिकिड़ो ही मिनट ये ऐसे शब्द है जहाँ पे इंसान को रोना भी आ जाता है, भक्ति मिल जाती है। बल्ला लाल झूले लाल झूले बल्ला लाल झूले लाल झूले झूले महाराज संगत में झूले झूले महाराज संगत में बल्ला लाल झूले लाल झूले बल्ला लाल नाचे बल्ला लाल नाचे सारी संगत में जय 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 आयो लाल कयो झूले झूलेलाल रेशमा हाणे रेशमा माइक दे उसको डेमला नेहरू नवी मुंबई मस्त गायो यस जी क्या बोली मैं सुनने के लिए वो बंद सुन करूं रहा है बंद करूं ऑनलाइन 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 बंद